जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे इस देश के तिरंगे को जलाया था, ये लोग उसके मानने वाले लोग हैं जिसने इस देश में हमारे गांधी जी को गोली मारी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर को कोई भी अपनी पॉलिटिकल फायदा के लिए इसके नाम को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के ऊपर में सख्त कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है। इस देश में अगर महंगाई है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी है और दलित के लिए भी है, एसटी एससी के लिए भी है, सबके लिए महंगाई है। सिर्फ तिरंगा झंडा हाथ में ले लेने से, बिना हेलमेट के इस रोड पे गाड़ी दौड़ा देने से क्या ये राष्ट्रभक्त है? समझ की मिट्टी जहां से चाहो आप जो है उठा लो, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जहां से भी आप निचोड़ोगे उसमें हमारे खून की खुशबू आएगी। स्वागत है आप सभी का दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता फरहान अख्तर। फरहान, आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कल विरोध किया, महंगाई को लेकर विरोध था या जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसको लेकर विरोध था? देखिए, कल जो हम लोगों ने विरोध किया, साफ तौर पे आप देख सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पार्लियामेंट रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक, कहीं पे भी राम मंदिर, जाति, धर्म, मजहब का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आरोप पे यही लगा है। आप सुनिए, इस देश में हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में लोग काली पट्टी बांध के जाते थे, रोडों पे आपने देखा होगा कि काली पट्टी बांध के जाते थे, काले कपड़े पहन के जाते थे, सर में काला पट्टी बांध के जाते थे। मगर आज तक कभी भी कोई विरोध हुआ? सत्ता पक्ष ने आज तक कभी भी विपक्ष से सवाल किया कि तुमने काली पट्टी क्यों बांधी, तुमने काले कपड़ों को क्यों पहना? ये सवाल खड़ा करना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि कल जिस तरीके से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पे सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से हम लोगों ने विरोध किया इस दमनकारी सरकार के ख़िलाफ़, इस सोती हुई सरकार के ख़िलाफ़, जो पार्लियामेंट में ये बयान देती है कि इस देश में तो महंगाई है ही नहीं, इस देश में तो सब मंगल कुशल है, इस देश में तो मतलब पैसे की इतनी फरावानी है और चीज़ें इतनी सस्ती हो गई हैं कि 50 रुपए का पेट्रोल हो गया है। अब तो गरीब आदमी जो साइकिल पे चलने वाला था वो आदमी तो अब हवाई जहाज़ में चल रहा है। जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी था वो आज हवाई जहाज़ में चलता है। मैं बिहार के एक मंत्री का बयान सुन रहा था, उसने कहा कि माननीय मोदी जी की सरकार में चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में सफ़र करने लगा है। मगर ये नहीं बताएंगे कि माननीय मोदी। आपने गलत सुना, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जिंदा है तो मोदी जी की वजह से ही जिंदा है। नहीं, वो तो दूसरा बयान है, ये दूसरा बयान है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ये बोला गया कि किसानों ने आत्महत्या ही नहीं किया, मगर 750 किसानों ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जो ये किया था, आत्महत्या किया था। और पार्लियामेंट का डाटा बताता है कि 2200 लोगों से ज़्यादा लोग ने आत्महत्या किया। सरकार ये बोलती है कि किसी ने आत्महत्या नहीं किया, पार्लियामेंट में जवाब देती है कि हाँ आत्महत्या किया गया है। हमारी जो विरोध थी वो किस चीज़ को लेकर के थी? हमारी विरोध सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस देश में महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है। इस देश में जिस तरीके से दूध, दही, मक्खन, छाछ पे जीएसटी लगाया जा रहा है, इस देश में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के शॉर्पनर पे, रबड़ पे, पेंसिल पे जिस तरीके से जीएसटी लगाया जा रहा है, हमारे गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों के दिल के अंदर भी शौक़ होता है कि हम भी पढ़ेंगे और हम पढ़ के जवान होके इस देश को आगे ले जाने में हम भी योगदान देंगे। मगर ये दमनकारी सरकार उन गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर में जीएसटी थोप के, शॉर्पनर रबड़ पे जीएसटी थोप के ये सरकार ये चाहती है कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाए। इसी को लेकर के माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग कल ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ? हमने महंगाई पे बात की, हमने सरकार को जगाने की कोशिश की। जिस मंत्री ने ये बयान दिया कि इस देश में लोग अगर जिंदा हैं तो वो मोदी की वजह से जिंदा है, हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि हमारे अन्नदाता इस देश में किसान होते हैं और किसानों को किस तरीके से चलचलाती हुई धूप में और कड़कती ठंडी में, जिस ठंड के अंदर में लोग अगर बिना कपड़ा के बाहर निकल जाए तो उनका जो बॉडी है वो बर्फ़ की तरह जम जाएगा। वो लोग सालों तक
बैठे रहे और इस दमनकारी सरकार को जगाते रहे कि आप जागे, हम अन्नदाता हैं, हम आपको खिलाते हैं, हम चावल बनाते हैं, हम आटा गेहूं जो आपका बनता है गेहूं वो हम खेतों में उपजाते हैं, तब आपके महलों में जाकर के पहुंचता है। हमारे किसानों ने कहा कि चावल की खेती धान की खेती हम करते हैं, धनिया आलू टमाटर बैगन हम उगाते हैं और आप हमें इस तरीके से अब रोड पे छोड़ दे रहे हैं। इसी को लेकर के हमारी पार्टी ने कल जो आंदोलन किया सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर के, मगर इसको राम मंदिर या किसी भी चीज़ पे लेके जाना इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे मस्जिद का मसला हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर को कोई भी अपनी पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए इसके नाम को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के ऊपर में सख्त कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से कल उसने बयान दिया कि राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे थी। हम राम मंदिर के विरोध में कल भी सड़कों पे नहीं थे, आज भी सड़कों पे नहीं है। हम तो इस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पे थे। जिस तरीके से गरीबों के ऊपर में नाजायज टैक्स वसूला जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ज्यादा टैक्स बढ़ाने के लिए और लोन की कीमतों को और बढ़ाने के लिए कल जो फैसला लिया है, इसमें लोगों को सोचना पड़ेगा। जाति धर्म अपनी जगह है, हिंदू अपने घर में खुश रहे, मुसलमान अपने घर में खुश रहे। अगर महंगाई बढ़ती है, जीएसटी बढ़ती है, तो इस देश में सबके लिए बढ़ती है। वो सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ती है, वो तमाम देशवासियों के लिए बढ़ती है। महंगाई का असर जो है जनता पे कुछ तो पड़ नहीं रहा है, वो सड़कों पे आ नहीं रही है। उनका आरोप है कि देखिए जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप लोग जेल जाने से डर रहे हैं, आपको सीबीआई ईडी का डर है। और दूसरा ये आरोप है कि आप 370 जो लगा है, हटाया गया है, उसके खिलाफ है और राम मंदिर के खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये गलत बोल रहे हैं कि जनता सड़कों पर नहीं आ रही है। जिस तरीके से जनता पिछले कुछ सालों से विरोध कर रही है, इस दमनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पे आके विरोध कर रही है, उनको उठा के जेलों में डाला जा रहा है। आज जो लोग जेल में बंद है इस दमनकारी सरकार में क्यों बंद है? वो इसलिए बंद है कि इस दमनकारी सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो आम आवाम आवाज़ उठा रही है, उनके ऊपर में यूएपीए लगा जा रहा है, उनके ऊपर में एनएसए लगाया जा रहा है, उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का केस करके उनको जेल में डाला जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है, जनता को धमकाया जा रहा है। आप देख ना लीजिए भाई कि तो मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगाया, आम आवाम को किसने बोल दिया? सिर्फ मुसलमानों पे नहीं लगाया गया है, हिंदुओं पे भी लगाया गया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति या तुष्टीकरण का सवाल कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करती है। कांग्रेस इस देश में भाईचारा की बात करती है। जितने हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है। इस देश में अगर महंगाई है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी है और दलित के लिए भी है, एसटी एससी के लिए भी है, सबके लिए महंगाई है। और कांग्रेस पार्टी सबके लिए विरोध कर रही है कि हम इस देश के अंदर भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं और हर गरीब को रोजगार मिले, हर गरीब को अच्छा खाना मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी सबको कह रहा है अपने घर पे तिरंगा लगाइए, देशभक्ति साबित कीजिए डीपी लगा के। क्या आप लोग लगाएंगे? जिस मुख्यालय से, जिस हेडक्वार्टर से ये पार्टी का नियंत्रण है, जहाँ से ये पार्टी चलती, पहले उस पर तो लगवा ले। ये नंगा नाच कर रहे हैं बिना हेलमेट के। इस दिल्ली के अंदर में लोग बाइक के ऊपर में रैली कर रहे हैं। क्या सरकार इसके ऊपर में एक्शन लेगी? सिर्फ तिरंगा झंडा हाथ में ले लेने से, बिना हेलमेट के इस रोड पे गाड़ी दौड़ा देने से क्या ये राष्ट्रभक्त है? सवाल ये है कि जब इस देश में कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर एक गरीब आदमी बिना हेलमेट का चला जाए, 10,000, 15,000, 20,000 का चालान काटा जाता है। मनोज तिवारी और इस तरह के जितने भी नेता हैं बिना हेलमेट के दिल्ली की सड़कों पे जामा मस्जिद से लेकर के पार्लियामेंट हाउस तक बिना हेलमेट के गाड़ी दौड़ा रहे हैं। क्या इनके ऊपर में कोई चालान किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। अरे यही बात तो हम बता रहे हैं आपको कि सत्ता का जो भी दिल करेगा वो करेगा, गरीब का जो दिल करेगा वो नहीं कर सकता है। कानून सबके लिए बराबर होता है मेरे भाई। इस देश में जब पहली बार इस कानून की सभा हो रही थी, उस सभा में सबसे पहले जिसने विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लोग उनके मानने वाले लोग हैं, ये लोग उनके मानने वाले लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे इस देश के तिरंगे को जलाया था। ये लोग उसके मानने वाले लोग हैं जिसने इस देश में हमारे गांधी जी को गोली मारी थी। ये लोग उन लोगों के मानने वाले हैं जो आज भी गांधी जी की मूर्ति के ऊपर में गोली चलाते हैं। ये लोग उनके मानने वाले लोग हैं जिसने अपने मुख्यालय में
बरसों तक झंडा नहीं लगाया। ये हमें सिखाते हैं देशभक्त, ये हमें सिखाते हैं राष्ट्रभक्त। अरे हमने इस देश के लिए चांदनी चौक से लेकर के सहारनपुर तक हमने अपना लहू बहाया था। हमने इस देश की मिट्टी जहाँ से चाहो आप जो है उठा लो, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जहाँ से भी आप निचोड़ोगे उसमें हमारे खून की खुशबू आएगी। हमने इस देश को आज़ाद कराया था। हमने बाय चॉइस हिंदुस्तान में रहने का फैसला लिया था। क्यों? कि हमें ये विश्वास दिलाया दिया था, हमें गांधी जी ने ये विश्वास दिलाया था कि इस देश में सब भाईचारा के साथ रहेंगे, हम लोग मिल बांट के रहेंगे। मगर इस देश में जिस तरीके से एक पार्टी अपना शासन चलाना चाहती है और इस देश को हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसाना चाहती है, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी रण में है और हम जीत के वापस जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे युवा नेता फरहान अख्तर। आप भी क्या सोचते हैं इनके बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर